अस्सलाम वालेकुम। पीएचजी फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आज़म अली। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे फंडेड अकाउंट के बारे में, जो इस वक्त ट्रेंडिंग में है। क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं जिनके पास अमाउंट नहीं होती है ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये फंडेड अकाउंट उनके लिए होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडेड अकाउंट के बारे में कि कौन कौन सी कंपनियां फंडेड अकाउंट ऑफ़र कर रही होती हैं और कौन सा लेना बेस्ट है। तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि FTMO एक इदारा था पहले, जो सबसे पहले उसने फंडेड अकाउंट देना ऑफ़र शुरू की थी। तो उसके बाद जो है माई फॉरेक्स फंड आया है, उसके बाद एक आया है फंडेड नेक्स्ट के नाम से। तो मैं खुद जो पर्सनली जो आप लोगों को प्रेफर करूँगा वो है माई फॉरेक्स फ़ंड। माई फॉरेक्स फ़ंड जो है वो पिछले तकरीबन 6 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी सब चीज़ें तकरीबन बेहतर हैं। और वो BTC और USDT में आपको विड्रॉल देते हैं और उसी के अंदर डिपॉजिट लेते हैं और बैंक से भी डिपॉजिट लेते हैं आपसे। उसके अलावा आप उसमें अकाउंट बनाने का तरीका और उसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अभी आगे डिस्कस करूँगा। और उसके अलावा मैं आपको उसकी छोटी सी कुछ वर्बली बता देता हूँ चीज़ें कि वो आपको ऑफ़र करते हैं $10,000 का अकाउंट और $20,000 का अकाउंट, $50,000 का अकाउंट, $1,00,000 का अकाउंट और उससे बड़े अकाउंट। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं $10,000 के अकाउंट की। तो $10,000 का अकाउंट जो वो ऑफ़र करते हैं आपको, उसमें वो आपको ये बताते हैं कि $10,000 का जब आप अकाउंट लेंगे उनसे, तो उसका आपको पास टाइम होता है 1 महीने का। 1 महीने का टाइम होता है। उसके अंदर आपको 1 महीने के अंदर 8% प्रॉफिट बनाना होता है। 8% आप प्रॉफिट बनाएंगे, यानी कि $10,000 का 8% बनता है $800। आपने $800 1 महीने में बनाना है और मिनिमम आप 5 दिन में बना सकते हैं। यानी कि अगर आपने 2 दिन में बना लिया प्रॉफिट, लेकिन आपको फिर भी 3 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 5 दिनों के अंदर वो आपको दूसरा फेज़ देते हैं। तो सबसे पहले आपने जब 8% प्रॉफिट बना लिया तो वो आपको फिर आप वहाँ पे उनको जाकर मेल करेंगे, वो आपको फ़ेज़ 2 दे देंगे। फ़ेज़ 2 के अंदर आपको बनाना होता है 2 महीने के अंदर 5%, यानी कि 10,000 का $500। वो आपने 2 महीने में बना लिया या 2 महीने के दौरान किसी वक्त पे आपने जैसे बना लिया, आप उनको मेल करेंगे, वो आपको रियल अकाउंट, लाइव अकाउंट दे देंगे $10,000 का। जब आपको $10,000 का अकाउंट मिल जाएगा, लाइव अकाउंट, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उस पर लाइव ट्रेड करनी है। उसकी कंडीशंस क्या होती हैं और डेमो की क्या कंडीशन होती हैं जब वो 2 फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो अकाउंट देते हैं, उसकी कंडीशन ये होती है कि आपने मैक्सिमम लॉस 12% करना है। यानी कि अगर आपने 12% से ज़्यादा लॉस कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपके अकाउंट की वायलेशन हो जाएगी, आपका अकाउंट ज़ाया हो जाएगा। उसके अलावा आपको ये बता दूं मैं कि जो 12% लॉस करना है उसका तरीक़ाकार इस तरीके से होता है कि पहले दिन आपने मैक्सिमम 5% लॉस करना है, 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना। अगर आपने 5% से ज़्यादा लॉस करा तो आपका अकाउंट वायलेशन हो जाएगी, अकाउंट की वायलेट हो जाएगा। तो लिहाजा आपने उसके अंदर जब आप उसमें जाएंगे डैशबोर्ड में, मैं वर्बली बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर ले जाऊँगा, वहाँ पे आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताऊँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से अकाउंट बनता है और किस तरह प्रोसेस होता है सारी चीज़ों का। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप एक दिन में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, और वहाँ पे अकाउंट एनालाइज़र का ऑप्शन होता है, लॉगिन पासवर्ड जो आपके पास होता है ब्रोकर का, उसमें आपको शो हो रहा होता है कि आज आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। सब डिटेल आ रही होती है लाइव अकाउंट की, तो उससे आप रेन्यूअल ले सकते हैं लाइव कि आपका क्या क्या प्रोसेस है। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि $10,000 का जो अकाउंट है वो आपको देते हैं 85 USD का, यानी कि $85 का। वो आप जब ले लेंगे तो जब वो आप फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों कंप्लीट कर देंगे तो वो आपकी अकाउंट की फ़ीस और आपका जो कमीशन बना होगा दोनों अकाउंट पास करने में, वो आपको वापस देते हैं। और उसके अलावा आपको लाइव अकाउंट दे देते हैं। लाइव अकाउंट का तरीकाकार ये होता है, जो लाइव अकाउंट आप चलाएंगे उसमें भी सेम रूल्स होते हैं, यानी कि आपने 12% लॉस करना है मैक्सिमम टोटल, लेकिन एक दिन में आप 5% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। यानी कि आपने आज 5% से थोड़ा कम लॉस करा, वेरी नेक्स्ट डे आपने फिर 5% के करीब लॉस करा या 4% करा, उसके बाद आपके पास बच जाएगा 2% का चांस, यानी कि टोटल 12% करने के लिए। अगर आपने तीसरे दिन वॉच कर दिया अकाउंट तो आप वायलेशन हो जाएगी और आप उस पर यह है ट्रेड नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की ये बात समझ में आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं फंडेड अकाउंट लेना या फंडेड अकाउंट पे अकाउंट बनाना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा
माई फॉरेक्स फंड का, तो आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंडेड अकाउंट जो होता है उसमें आपको 80% शेयर आपका होता है, 20% कंपनी रखती है। जो माई फॉरेक्स फंड का जो ब्रोकर है वो रखेगा 20%। और जब आपका अकाउंट लाइव चल जाता है आगे जाकर, तो फिर वो फीस और अपनी वो कम कर देते हैं, 15% अपना शेयर कर देते हैं और 85% आपका शेयर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। आज हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है। जी, तो आ गए हम स्क्रीन की तरफ अपने लैपटॉप की। और अब हम यहाँ पर, जब हम आप मेरी लिंक से यहाँ पर आएंगे, ज्वाइन करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, सामने आपके ये पूरा एक वेब ब्राउज़र खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे रजिस्टर नाउ में, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक जब करेंगे हम, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा अकाउंट आपको लेना है। तो ये 3 किस्म के अकाउंट ऑफ़र करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो लेना है, जिस पे हम काम करते हैं जो, वो है इवोल्यूशन। ठीक है? तो इवोल्यूशन पे आप क्लिक करेंगे। जब इवोल्यूशन पे आप जाएँगे, तो वहाँ पर भी आपको सब चीज़ें बता देगा जो मैंने आपको अभी बताई हैं, कि उसके रूल्स बताएगा कि डेली आप 5% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं कर सकते हैं। जो ये लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे मेंशन है कि यू मस्ट नॉट हैव अ 5% ड्रॉ डाउन बेस्ड ऑन योर बैलेंस और इक्विटी व्हिच एवर इज हायर ऑन योर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट विद इन अ 24 आवर्स पीरियड स्टार्टिंग एट 5 PM EST टाइम। ठीक है? उसके अलावा और अगर 12% जो मैंने बताया आपको, और 8% आपको पहले फेज़ में कंप्लीट करना होता है। उसके अलावा 5% दूसरे फेज़ में कंप्लीट करना होता है, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ 5 होने चाहिए आपके। और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इस तरह एफटीएमओ में रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके अंदर कि हेज नहीं कर सकते या कुछ इस तरह की चीज़ें, आप सब अलाउ है, कोई इश्यू नहीं है। उसके अलावा जब आप जाएँगे आपको इसके और नीचे, तो ये सारे अकाउंट इनके खुल गए। अब इन्होंने नया अकाउंट और निकाल दिया $5000 का। $5000 का अकाउंट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा सारा, कि डेली स्टार्टिंग ड्रॉडाउन $250 है, ओवरऑल $600, और रिफंडेबल फीस $49। यानी कि ये आपकी फ़ीस, अगर आप चाहें तो ये अकाउंट भी ले सकते हैं, ये $50 में मिल जाएगा आपको। दूसरा $85 $84 दिखा रहा है ये आपको, $10,000 का। 20,000 का आएगा $139 का। $50,000 का है $299 का। और $1,00,000 का है $500 का। और $2,00,000 का अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, वो है $980 का। और उसके नीचे एक और अकाउंट इन्होंने नया निकाला है $3,00,000 का। तो जो बता रहे हैं प्रोडक्ट अवेलेबल होगा ये 31 जुलाई के बाद। ठीक है? तो अगर हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं प्लान, मिसाल के तौर पे कि $10,000 का अकाउंट सिलेक्ट प्लान करते हैं हम, इसको हम प्लान पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि MT4 में लेना है आपको या MT5 में। तो मैंने MT4 में लेना है, मैंने रजिस्टर पे यस करा। और जब मैं रजिस्टर पे यस करूँगा तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका। ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, अपना कंट्री रीजन लिखेंगे। कंट्री रीजन के बाद आप कंट्री रीजन यस करेंगे। कंट्री रीजन के अंदर आपने अपना लिख देना, अपना जो आपका मुल्क है पाकिस्तान। ठीक है? यहाँ पर ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा। जहाँ जहाँ स्टेरिक बने हुए हैं ये रेड रेड, ये फिल करना लाजमी है। यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे जो आपका NIC वगैरह पर होगा। नीचे अपना सिटी लिखेंगे। उसके नीचे कंट्री लिखने के बाद पोस्टल कोड डालेंगे। अपना पोस्टल कोड आप अपना इलाके का जो होता है नॉर्मली वो डाल देंगे। ठीक है? अगर आपको पता नहीं हो तो आप पोस्टल कोड सिर्फ गूगल पे लिखिएगा और अपने एरिया का नाम लिखिएगा साथ में, तो यहाँ पर पोस्टल कोड शो कर देगा आपका। उसके नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देंगे आप। ईमेल एड्रेस वगैरह जब डाल देंगे आप, तो उसके बाद वो आपसे यहाँ पर शो हो रहा है कार्ड का आपका। अगर आप चाहें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अपने कार्ड के डिटेल डालेंगे, आई हैव रीड एंड एग्री पे यस करेंगे, और ओके आई हैव वेरीफाइड माय ऑर्डर ओके करेंगे, तो रजिस्टर पे यस करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपके पास मेल आ जाएगी। मेल में आपको बताया जाएगा कि भाई आपके अकाउंट की डिटेल्स ये हैं। और उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि BTC के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसके ज़रिए USDT के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, BTC के ज़रिए भी। तो वो ऑप्शन भी आपके सामने खुल जाएगा, उसका भी वो नहीं है। उसके अलावा ये जिस तरह ये आ गया नीचे, बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है? तो ये बता रहा है द क्रिप्टो नेटवर्क्स आर करंटली एक्सपीरियंसिंग डिलेज, यू कैन स्टिल
pay with crypto, but it might take some time for us to receive and issue an account. BTC बिटकॉइन नेटवर्क, इथेरियम का ERC20 लगेगा, लाइटकॉइन का नेटवर्क लगेगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं, और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। आपको डेमो अकाउंट वो आपको मेल में सेंड कर देंगे कि आपका डेमो अकाउंट ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो इसके मुतालिक, फॉरेक्स फंड के अकाउंट के मुतालिक, तो आप ज़रूर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे से इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं अपना और काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।